भाई राशि तूने क्या ले लिया है ये? नहीं, 11वीं के फाइनल्स में मैं पास नहीं थी, वो तो मैं स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं कर पाई, मैं लोगों को क्या फिक्स करूंगी। और ऐसे करते करते मेरी 11th हो गई बर्बाद। भाई करेंगे तो एमबीबीएस ही करेंगे, नहीं तो बेरोजगार रह जाएंगे। मेरा दिमाग भी उस लेवल तक विकसित नहीं हुआ। कैसे पढ़ूं मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? कैसे? मेरे अंदर आ गया घमंड। Hi guys, welcome back to my channel. So I am here to entertain you all through a disaster that I made in my life almost 2 years ago. नहीं, 1.5 actually. अगेन मैं तुम लोगों को आ गई हूँ अपने दुखड़े सुनाने के लिए, क्योंकि माई जिंदगी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग। तो सबसे पहले माइक कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई मेड, और फिर अब मैं उन मिस्टेक्स का कंटेंट बना रही हूँ। खराब जनरेशन है हमारी। एनीवेज, मजाक ना करते हुए इस टॉपिक को हम बहुत सीरियसली लेंगे। बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मैं काफ़ी ठीक ठीक स्टूडेंट थी। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी क्लास 10th में। मैं मॉडरेट पढ़ी, लिटरली भाई काफ़ी मॉडरेट पढ़ी, और मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए। लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग समवॉट अबाउट 75 to 85%, बट आई एक्चुअली गॉट 91, और वहाँ से सारा खेल बिगड़ गया। वो नहीं आने चाहिए थी, क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं मानती खुद को। वहाँ से गेम बिगड़ा और मेरे अंदर आ गया घमंड। घमंड तो रावण को भी ले डूबा, तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। ये काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी शब्द बोल रही हूँ मैं। एनीवेज, मेरे अंदर आ गया काफी ज्यादा लाइक के आई एम द टॉपर। बट अब रियलाइज होता है आई वॉज नॉट द टॉपर, दी सिलेबस वॉज इजी। साइंस के नाम पे तुम 8-10 चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर तुम समझ रहे हो तुम तो आइंस्टीन हो। आई लिटरली थॉट भाई कि 11वीं में साइंस लेने के बाद ना मैं अगले 2 महीने में तो आइंस्टीन बन जाऊंगी। आइंस्टीन छोड़ो, आइंस्टीन की भी माँ बन जाऊंगी, है ना। और मैंने बायो ली है ना। तो मैं कैंसर का क्योर ढूंढ लूंगी। इतना दिमाग आ जाएगा मेरे अंदर। मैं सुपर नेचुरली टैलेंटेड हूँ, इनबॉर्न टैलेंट है मेरे अंदर पढ़ने का। बट दैट वाज नॉट दी थिंग। दिस थिंग वाज कि सिलेबस आसान था, हमको कम पढ़ना था। ऐसा है कि मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। 10th का सिलेबस इज इजी, सीबीएसई बोर्ड का पेपर इज ऑल्सो इजी। तो इजी पे इजी, एवरीथिंग इज इजी। मेरी घटिया इंग्लिश। ओके, एनीवेज, तो हम 11th क्लास में आए। मैथ का मेरे अंदर बहुत ज्यादा खौफ था। मैं सदमा लेकर बैठी हुई थी मैथ के पेपर का। लिटरली जब मेरा रिजल्ट खोला ना 10th क्लास का, तब मैंने सबसे पहले ये देखा था मैं मैथ में पास भी हूँ या नहीं। मेरी मैथ इतनी खराब थी, बट लकीली आई पास्ड विथ थोड़े ढंग के से नंबर, 76 मार्क्स आउट ऑफ 100, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी। मेरे को काफी कम की उम्मीद थी, मेरे को ओवरऑल रिजल्ट में भी कम की उम्मीद थी। तो पहली क्लास हुई, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में हुई थी मेरी क्लास 11th की ऑफिशियल पहली क्लास। मैम आई फिजिक्स वाली। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। मैथ मैथ मतलब मैथ को छुड़ाने के लिए तो भाई मैंने बायो ली थी। तुम मेरे को मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? दैट बेसिक मैथ लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड मी भाई। इतना ये बेसिक मैथ था, ये तो मैंने 10th में भी ऐसे चैप्टर में छोड़कर चली जाती अगर 10th के बोर्ड्स में आते। मैं लिटरली 14-15 चैप्टर में से 4 चैप्टर मैथ के बोर्ड्स में छोड़कर गई क्योंकि मुझको नहीं आते थे। वहां मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे। मेरा दिमाग भी उस लेवल तक विकसित नहीं हुआ। कैसे पढ़ूं मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? कैसे? हाउ? बीच में कुछ था तो नहीं? 10वीं के बोर्ड देके तुम हमें सीधे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हो उस बच्चे को जिसने मैथ के डर से बायो लिया। मेकिंग सेंस? तुम्हारे साथ भी होता होगा। एनीवेज, फिर हुई केमिस्ट्री की क्लास। इतना तो मेरे को पहले सीनियर से पता लग चुकी थी कि लाइक बहुत ज्यादा मैथ होती है फिजिक्स में। बट मैं सोचा कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बायो तो अपनी साइड पे रहेंगी क्योंकि उसमें थ्योरी होती है। पहला चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट फ्रीकिंग चैप्टर विक्टिमाइज्ड मी भाई। मैंने 2 महीने तक वो चैप्टर पढ़ा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था भाई। उसमें न्यूमेरिकल थे। लाइक आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। भाई राशि तूने क्या ले लिया है ये? इससे बढ़िया कॉमर्स में जाती, सिर्फ अकाउंट्स पढ़नी पड़ती। अब मे भी कुछ कॉमर्स के बच्चे बोलेंगे कि इको में भी मैथ है नहीं है, पता नहीं मुझे। मैंने कॉमर्स भी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें अकाउंट्स का डर था मुझे कि बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, उसमें भी मैथ का डर था। और एसएसटी इसलिए नहीं ली क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री वगैरह, और हिस्ट्री स्पेशली बहुत ज्यादा घटिया लगती थी मेरे को। काश ले ली होती। एनीवेज, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। अब मेरे को वहां भी न्यूमेरिकल देखने को मिल गए। भाई बच्चा आ रहा है, उसे थोड़ी थ्योरी पढ़ा लो। तो उसे स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा लो, वो थोड़ी इजियर साइड पे होती है। चलता रहा। मैंने सोचा यार एटलीस्ट बायो इजी होगी। सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया सेल। दैट वाज अ जैम चैप्टर।
दैट वॉज द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर फ्रॉम क्लास 11th. ओके, फिर धीरे धीरे हमें पढ़ाया एनिमल किंगडम, एकाइनोडर्मिटा. नाम ही घटिया है, टॉपिक कितना घटिया होगा. इट वॉज एक्चुअली अ फाइलम. भाई एटलीस्ट हम बायो से तो ये उम्मीद करते हैं ना कि वो इजी होनी चाहिए, क्योंकि बायो बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम एजेस, बचपन से अब तक, मतलब बचपन से नहीं, जब से पता लगी बायो कुछ होती है. अब 12th में हमें जेनेटिक्स पढ़वा, मतलब ये सब बायो का पार्ट है, यू नो, बट हाउ कैन अ सब्जेक्ट लाइक बायो, जो कि इतना प्यारा क्यूटू सा सब्जेक्ट हुआ करता था, कैन बी दिस फ्रीकिंग बैड. आई डोंट नो मैं इंग्लिश के कितने शब्द अच्छे बोल रही हूँ, कितने खराब बोल रही हूँ. माइंड मत करना मेरी इंग्लिश को, तुम मेरी भावनाएं समझो यार. आई डोंट हैव अ फ्रेंड टू हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं अपने सारे दोस्तों को सिर्फ मजाक मस्ती के लिए यूज करती हूँ. और रही बात मेरे घर वालों की, आई कम फ्रॉम अ वेरी ओल्ड क्लास की फैमिली, सॉरी ओल्ड क्लास, मिडिल क्लास फैमिली. दे आर नॉट सपोर्टिंग का एस, सॉरी सपोर्टिव का एस. तुम लोग इंग्लिश की मेरी बेइज्जती धज्जियां उड़ाओ नीचे कमेंट सेक्शन में. एनीवेज, हम अपना रेंट वीडियो पे फोकस करते हैं. मतलब भाई मेरे दिमाग के तोते हिल गए थे 11th के स्टार्टिंग के डेज में. फिर मैंने पीडब्ल्यू विद्यापीठ भी छोड़ दी, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी. बहुत लंबी कहानी थी मैंने क्यों छोड़ी विद्यापीठ. 4 महीने पढ़ के मैंने विद्यापीठ छोड़ दिया और मैं वापस से आ गया शून्य पे. मैंने विद्यापीठ में ऑलमोस्ट 3 3 या 3 3.5 चैप्टर हर सब्जेक्ट में हो गए थे, और मैंने कुछ भी नहीं करा था. रीजन कभी और बताऊंगा क्यों नहीं करा था. 4 महीने कुछ नहीं करा. क्लास 11th के 4 महीने निकल चुके थे, जन्माष्टमी का टाइम आ चुका था, और मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे विद्यापीठ में और कंटिन्यू नहीं करना. आई लेफ्ट विद्यापीठ, और फिर अब आगे ऑनलाइन कंटिन्यू करना था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो छोड़ नहीं सकते. हम लोगों पे चारा क्या है भाई, गरीब लोग हैं, है ना. अंबानी होते तो सोचते भी कि क्यों ही पढ़ना है, छोड़ो यार, मारो गोली पढ़ाई को, बट लाइक वी कांट, है ना. तो क्या हुआ फिर, उसी टाइम मतलब जब मैं कोई बैच खरीदने की सोच रही थी, क्योंकि अर्जुना 2.0 आ चुका था, इवन 3.0 भी आ चुका था. 3.0 के बाद मतलब क्लास 11th का चौथा बैच मैंने ज्वाइन करा था. मतलब 1.0, 2.0, 3.0, उसके बाद चौथा बैच फाइटर बैच, जिसमें मैं एनरोल्ड थी. दी टीचर्स वॉज लाइक बहुत बढ़िया. मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करी, और कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स लाइक वेक्टर्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, मेरे काफी अच्छे मार्क्स. अच्छे मार्क्स का मतलब मेरे लिए 500 550 अच्छे मार्क्स होते हैं. तुम लोग अगर टॉपर हो तो तुम्हारे लिए नहीं होंगे. तो मेरे पहली बार जब टेस्ट में 500 नंबर आए थे, आई वॉज ऑन दी 7वें आसमान. भाई मैं इतनी खुश थी कि भाई कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ तो उखाड़ा है. उसी बीच आगे मेरे हाफ ईयरली, तो मेरा थोड़ा बहुत बैकलॉग जब लगता था मैं पूरा कर लेती थी. फिर दिवाली तक भी चीजें अच्छी चली, मतलब सितंबर के मिड में आया था फाइटर बैच, और दिवाली तक मैं अच्छे से पढ़ी, ऑलमोस्ट 1.5 महीने. और इसमें स्टार्टिंग के 3 4 चैप्टर ही कवर हुए थे, जो कि मेरे विद्यापीठ में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, बट ऑनलाइन में मेरे को समझ आ गए थे. तो आई वॉज लाइक कि ऑनलाइन काफी बढ़िया ऑप्शन है. बट फिर दिवाली आई, उसके बाद मेरी स्कूल की ट्रिप आई, मतलब ऐसी चीजें आई कि मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, और ऐसे करते करते मेरी 11th हो गई बर्बाद. बर्बाद मतलब लिटरल बर्बाद. अभी तो मुझे कोई भी चैप्टर उठा के पूछोगे, मुझे कुछ नहीं आता. और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स वॉज द एक्चुअल सब्जेक्ट विच विक्टिमाइज्ड मी द मोस्ट. और मेरे को ऑन कैमरा बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं आज तक जिंदगी में सिर्फ 1 या 2 बार, 11th से अब तक 12th के भी एक यूटी हो चुके हैं, इसमें भी मैं फेल थी फिजिक्स में. मैं एक या शायद एक ही बार पास हुई हूँ. आई वॉज नॉट इवन 11वीं के फाइनल्स में पास थी. नहीं नहीं, 11वीं के फाइनल्स में मैं पास नहीं थी. वो तो मेरे स्कूल वालों ने पता नहीं सबको प्रमोट करा, तो मुझे भी कर दिया. दैट वॉज दी थिंग. इतनी खराब है मेरी फिजिक्स. अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि मेरी मैथ्स खराब थी इसलिए मेरी फिजिक्स खराब है. मैं 2 + 2 को 5 लिख देती हूँ कभी कभार, मतलब मेजोरिटी टाइम्स में. अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पढ़ क्यों नहीं रही. मुझे जब हर चीज की इतनी रियलाइजेशन है तो मेरे को पढ़ना चाहिए. द रीजन बीइंग दिस दिस गैजेट, जो कि हमारे भले के लिए आया था, मतलब भले के लिए बनाया गया था, बट अब हम इससे अपना बुरा कर रहे हैं. एनीवेज, ये एक लौता रीजन नहीं है. मेरे को नींद भी बहुत आती है. मैं दिन के 17 17 घंटे इंसान हूँ, कुंभकर्ण हूँ मैं. लाइक माई जिंदगी इज नॉट मेकिंग सेंस. मैंने सोचा था मैं बड़े होकर कैंसर का इलाज ढूंढूंगी, मेरे से अपने स्लीप शेड्यूल को सही करने का इलाज नहीं हो रहा. स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं कर पाई, मैं लोगों को क्या फिक्स करूंगी. तो अब आई एम हियर स्टक बिटवीन 2 चॉइसेस, कि या तो मैं मतलब मेरे पास चॉइस भी नहीं बच रही अब तक, क्योंकि देखो मेरी 11th बर्बाद है, अब मेरे को 12th के बोर्ड्स भी देने हैं,
ऑब्वियसली। और भाई मेरे घर वाले अलग डेलुलू की दुनिया में जी रहे, जैसे मैं 10th से 11th में जब आई तब मैं डेलुलू में थी, उससे भी बड़े डेलुलू में मेरे घर वाले हैं। क्योंकि मेरे घर में आज तक किसी ने दूर दूर तक साइंस ली नहीं है, मतलब पहले की जनरेशन में पापा वगैरह ने ली थी, बट हमारे बच्चों की जनरेशन में अब तक दीदी भैया मेरा छोटा भाई सब कॉमर्स के हैं। भाई ये लोग बोल रहे भाई 90%, तो तुम्हारी लड़की के 70% तुम्हारी लड़की में पास नहीं हुआ जा रहा फिजिक्स केमिस्ट्री में, कहाँ तुम उम्मीद कर रहे हो। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई देखो अभी बोर्ड्स निकाल लेते हैं, नीट तो देखो देना ही है 2026 का, चाहे सिलेक्शन हो ना हो, वैसे होगा नहीं जहाँ तक मुझको पता है। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि एटलीस्ट मैं एक ड्रॉप लेके खुद को ट्राई दूं कि भाई इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हो सकता है हो ही जाए, नहीं होगा तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन अ सिंगल एग्जाम के भाई 3-3 4-4 ड्रॉप। लोग पागल हो रखे हैं एग्जाम के पीछे। भाई एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, भाई बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तुम्हारे लिए भी, क्यों इतना वो करना कि भाई करेंगे तो एमबीबीएस ही करेंगे, नहीं तो बेरोजगार रह जाएंगे। दैट वॉज नॉट माई माइंड सेट। मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मैं सिर्फ एक ड्रॉप लूंगी 12th के बाद, और होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे भाई। गॉड हैज बेटर प्लान्स ऑलवेज। मतलब मेहनत करने के बाद की बोल रही हूँ मैं, अभी के लिए नहीं बोल रही कि भगवान जी आके मेरा पेपर लिख जाएंगे 12वीं बोर्ड का। बट भाई मेरे पे शब्द नहीं है भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को। मतलब भाई मैं अगर कभी स्टडी ब्लॉग डाल दूं, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ लिटरली भाई, आज आज जाके मैंने बोर्ड्स के लेवल का परिश्रम बैच से अपना चैप्टर नंबर 1 पूरा करा है फिजिक्स का, और वो मेरे को 50-60% लकीली भाई टचवुड समझ आ गया है वो मुझको, है ना। केमिस्ट्री में भी मेरे 2 चैप्टर हुए जो कि स्कूल के यूटी में हुए थे। और भाई एक तो भाई मेरा स्कूल, भाई मेरे स्कूल के, मैं उस पर भाई अभी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि स्कूल वाले सीन कर देंगे, वरना मैं तुमको ऐसी रियलिटियां बताता अपने स्कूल की कि व्हाई आई एम द वे आई एम। मेरे आधे डाउनफॉल का रीजन मेरा स्कूल और वहां के टीचर्स है भाई। अभी आई एम जस्ट स्टक कि मेरे को ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं कर रही हूँ, कि भाई थोड़ा बहुत लाइक मेरी प्रायोरिटी बोर्ड्स होने चाहिए, और मैं ऐसे नीट को नॉर्मली करूँ कि भाई मेरे थोड़े बहुत नंबर आ जाए, 300-400 नंबर भी आ जाए तब भी चलेगा, मतलब एक्सपीरियंस के लिए मैं नीट 2026 दूँ। और मेरे को फुल फ्लैश प्रिपरेशन यकीन बैच लेके 2027 के लिए करनी चाहिए, अभी नहीं, मतलब बोर्ड्स के बाद ऑब्वियसली। दिमाग खराब हो रखा है मेरा, लाइक भाई आई एम स्टक, भाई आई एम स्टक। तो ये थी मेरी जिंदगी की कुछ कहानी, खौफनाक सी थोड़ी, मतलब मेरे लिए लिटरली ये सब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। मुझे पे कुछ नहीं हो रहा है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ नहीं आता मेरे को, साइंस लिए हुए 1.5 साल हो गई। यही बोलूंगी अगर साइंस लेनी है तो इस वीडियो को देखें, खुद को मेरी जगह रखें, और फिर सोचें लेनी है नहीं लेनी। और ज्यादा बड़े ख्वाब ना देखें कि तुम बहुत अच्छे टॉपर हो। अगर 10वीं में अच्छे नंबर आ गए तो 10वीं के 95% वाला भी कुछ नहीं होता 11वीं में। मेरे 11वीं के परसेंटेज आधे हैं 10वीं के परसेंटेज से। एंडिंग दिस वीडियो राइट है, क्योंकि इसके बाद ज्यादा सच बोला मैंने तो मेरे घर वाले भी वीडियोस देखते हैं, और मैं अपनी जिंदगी का इतना सच उन्हें बताना नहीं चाहती। मेरे पास कोई नहीं था इतनी बकवास करने के लिए। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखे तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस बकवास। तुम भी जाके पढ़ लो, और मैं तो सोने जा रही हूँ क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर।